Our next topic is variation of conductance, conductivity, and molar conductivity and equivalent conductivity with concentration or dilution. Now, ये जो टर्म्स हैं कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये सारे टर्म्स पिछले टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको इन डेफिनेशंस को बहुत ध्यान से याद रखना होगा और इनको माइंड में सेट करना होगा, तभी आप नेक्स्ट टॉपिक को क्लियर कर सकेंगे। तो जैसा हमने डिस्कस किया था, कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि कंडक्टिंग पावर ऑफ all the ions present in 1 milliliter solution। क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में हम आयंस की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। देखिए, कंसंट्रेशन अगर चेंज करते हैं तो कंडक्टिंग पावर चेंज होगी, वो हमने इस टॉपिक में डिस्कस करना है। ठीक है, तो आपको इसलिए चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब इसमें हम वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहली टर्म जो है वो है कंडक्टेंस, मतलब कंडक्टेंस की वेरिएशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे होगी वो डिस्कस करेंगे। जैसे कंडक्टेंस, देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाएं। जैसे एक टर्म हम यूज़ करते हैं, +1 से करते आ रहे हैं, अल्फ़ा, जिसे कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये होती है 100%, यानी कि सारे के सारे आयंस डिसोसिएट होते हैं। जबकि इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर हम बात करें, उसमें अल्फ़ा 5 to 6% होता है, यानी काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि आयंस जो हैं कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, इन्हें कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब क्योंकि जो हम इसकी कंडक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कंडक्शन डिपेंड करती है किसके ऊपर, यहाँ डिपेंड करती है कंडक्शन आयंस पर। तो जितने ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे, ऑब्वियसली कंडक्टिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा हैं, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट नंबर ऑफ आयंस कम है। अब इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट का वेरिएशन हमने चेक करना है विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूशन। देखिए, अगर जो है कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हम कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं, कंसंट्रेशन डिक्रीज कराते हैं, कंसंट्रेशन डिक्रीज कैसे होगी, ये होगी डाइल्यूशन इंक्रीज करने से। डाइल्यूशन इंक्रीज करने का मतलब है इसमें हमने क्या किया, और वाटर ऐड किया। ऑब्वियसली अगर आप डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, तो चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों ही केस में अगर ऐसा किया जाएगा तो उसमें कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज होती है, कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। तो सिंपल सी चीज़ समझिए, क्या कहा मैंने, कंसंट्रेशन डिक्रीज करी, डाइल्यूशन इंक्रीज करी। डाइल्यूट करने का मतलब क्या है कि उसमें हमने क्या किया है, वाटर ऐड किया है, मतलब वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज किया है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगी, या डाइल्यूशन इंक्रीज होगा तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। तो कंडक्टेंस पर, तो जैसा हमने देखा कि कंसंट्रेशन अगर हम डिक्रीज़ करते हैं, डाइल्यूशन इंक्रीज़ करते हैं, तो कंडक्टेंस इंक्रीज़ हुई। क्यों हुई, क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज करने से नंबर ऑफ आयंस चेंज होते हैं। लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा सा हमें समझना होगा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट ये दो केसेस हैं जिनको लेकर हम चलेंगे आगे। तो फर्स्ट करते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसा कि आप जानते हैं, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ आयंस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो पहले ही बहुत कम होते हैं। तो अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम वॉल्यूम को इंक्रीज करें, वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब डाइल्यूशन इंक्रीज करना, तो उस केस में क्या होगा, वॉल्यूम अगर हम इंक्रीज करते हैं
तो डाइल्यूशन इंक्रीज होगी, और डाइल्यूशन इंक्रीज होने का मतलब है कि नंबर ऑफ अल्फ़ा इंक्रीज होगा, या जिसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं वो इंक्रीज होगी। अगर अल्फ़ा इंक्रीज हो रहा है, अगर अल्फ़ा इंक्रीज हो रहा है तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस जो फॉर्म है वो इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ आयंस, क्योंकि कंडक्टिविटी डिपेंड करती है, कंडक्टेंस डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पर, इस वजह से कंडक्टेंस जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर हुई बात। तो अब देखिए इसमें मैंने आपसे क्या कहा कि अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में जैसे ही डाइल्यूशन बढ़ेगी, जैसे मान लीजिए इनिशियली आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट था, आपने उसका एक सॉल्यूशन बनाया, उसमें सॉल्यूशन में 5% आयंस प्रोड्यूस हुए, लेकिन अगर आपने उसकी डाइल्यूशन इंक्रीज की तो 5 का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, मीन्स नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो गए, क्योंकि नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो गई। तो नंबर ऑफ आयंस अगर इंक्रीज होते हैं तो ऑब्वियसली कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये हो गई बात किसके लिए, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। लेकिन स्ट्रॉन्ग में थोड़ा डिफरेंस होता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग की बात करें, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं यानी कि डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं तो इसमें अल्फ़ा पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग का पहले ही हम कह चुके हैं कि यहाँ 100% आयोनाइजेशन हो गई, मतलब जो आपने सॉल्यूशन बनाया था तभी सारे के सारे आयंस डिसोसिएट हो गए थे। तो अब डाइल्यूशन इंक्रीज करने से आयन तो डिसोसिएट होंगे नहीं, लेकिन कंडक्शन तो यहाँ, कंडक्टेंस यहाँ भी इंक्रीज हुई। तो यहाँ कंडक्टेंस इस डाइल्यूशन की वजह से इंक्रीज नहीं, मतलब इस अल्फ़ा की वजह से इंक्रीज नहीं हुई, यहाँ रीज़न कुछ और है। यहाँ क्या रीज़न है, देखिए क्या होता है, जब आपने सॉल्यूशन बनाया था तो जो इसके अंदर पॉजिटिव आयन यानी कैटायन और नेगेटिव आयन जो प्रेजेंट थे, इनका डिस्टेंस कम था, और डिस्टेंस कम होने की वजह से इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी। लेकिन जब आपने इसको डाइल्यूट किया, डाइल्यूट करने का मतलब आपने वाटर ऐड किया, तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं ना कि एक होता है, ये इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हुआ, डिस्टेंस इंक्रीज होने से इनके बीच जो फोर्स है वो वीक हुई, और उसकी वजह से आयंस की मोबिलिटी बढ़ गई, और इस वजह से यहाँ पर कंडक्टेंस इंक्रीज हुई। तो यहाँ कंडक्टेंस इंक्रीज हुई है डाइल्यूशन बढ़ाने से। ठीक है, जैसे वाटर जो है ये बेस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है, उसका रीज़न भी यही है। तो यहाँ पर ना, क्योंकि आयंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ा, अट्रैक्शन कम हुई, तो मोमेंट चेंज हुई, इस वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले केस में आपका वॉल्यूम इंक्रीज होने से या डाइल्यूशन इंक्रीज होने से नंबर ऑफ अल्फ़ा पे फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि अल्फ़ा तो ऑलरेडी 100 था। फ़र्क क्या पड़ा, फ़र्क ये पड़ा कि यहाँ आयंस के बीच डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो गया, और इस वजह से कंडक्टेंस इंक्रीज हुई। अब देखिए डाइल्यूशन का इफेक्ट पड़ा कहाँ, फिर डाइल्यूशन का इफेक्ट ज़्यादा होता है किसमें, वीक इलेक्ट्रोलाइट में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इतना डाइल्यूशन का इफेक्ट नहीं होता, और ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ